संगीत मेरे बचपन से ही था। तो ये एक्टिंग ही तो है। कर लेती हूँ छोटी मोटी एक्टिंग जी, सबको हंसाने के लिए। एक्टिंग भी पंजाब कर से लेती हैं। हूँ तो पैर तो टिकते ही नहीं है। सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। निष्ठा ध्वनि ट्रस्ट को मीडिया जगत में आए अभी 6-7 महीनों का समय हुआ है, लेकिन वह बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है, मीडिया जगत में अपने पैर फैला रहा है। वह संगीत, काव्य, राजनीति आदि अनेक क्षेत्रों में अपने कार्यक्रम पेश कर रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य नई प्रतिभाओं को आगे लाना है, ताकि वे अपने टैलेंट का अधिक से अधिक प्रदर्शन कर सकें, पेश कर सकें। संगीत के क्षेत्र में उन्होंने बहुत अच्छी पहल की है, ऐसे सिंगर्स को आगे लाने का मौका दिया है जिन्हें लोग आगे आने का अवसर प्रदान नहीं करते। इसमें हर माह 2 प्रोग्राम किए जाते हैं, जिसमें 3 सिंगर्स को चुना जाता है। उसके बाद उनका अगला पड़ाव आता है म्यूजिक पर प्रोग्राम करने का, म्यूजिक पर सिखाने का, म्यूजिक पर एक रिहर्सल कराने का। इसके बाद फिर उनको अपने लिखे हुए गीत गाने का मौका प्रदान किया जाता है। उसके बाद वीडियो तैयार की जाएगी और वीडियो जो है वो अनेक चैनलों पर प्रसारित की जाएगी। यह एक सुनहरा अवसर लेकर के आया है निष्ठा ध्वनि क्लब, जो कि सुर संगम संग्राम के बैनर तले अपने प्रोग्राम कर रहा है। आज मैं उन सिंगर्स में से ऐसी शख्सियत को पेश करने जा रहा हूं जो कि एंकर भी है, ऑर्गेनाइजर भी है और साथ में बहुत अच्छी सिंगर भी हैं। वे हैं विनीता गुप्ता जी। विनीता गुप्ता जी, आपका आज के कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। थैंक यू गणेश जी। आप हमारे कार्यक्रम में आई, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आपका बचपन कहाँ बीता? मेरा बचपन, मैं पंजाब से हूँ। पंजाब से जी, पंजाब में है अबोहर फाजिलका। मेरा जन्म वहीं हुआ। अभी काफी साल पहले हम दिल्ली में आ चुके हैं। जन्म लेकिन वहीं का है। और आपने शिक्षा कहाँ ग्रहण की? पंजाब। पूरी कहाँ तक? मैं बीएससी हूँ। आई बीएससी, एम ए मेडिकल स्टूडेंट। मेडिकल स्टूडेंट। तो हाँ जी। संगीत से कैसे जुड़ गई? संगीत मेरे बचपन से ही था, शौक था। बचपन से ही गाते थे। स्कूल में भी टॉपर थी। आई वॉज द टॉपर इन माई स्कूल। और सिंगिंग में भी, इंटर स्कूल कंपटीशन में, हर फील्ड में मैं टॉपर थी। और मैं अपनी क्लास में 10th तक हमेशा फर्स्ट आई हूँ, सेकंड कभी भी नहीं आई हूँ। और हर फील्ड में सिंगिंग, डांसिंग, और हमारे पंजाब में एक फेमस था गिद्दा भांगड़ा, मैं उसमें टॉपर थी। और मुझे नहीं मालूम था कि घर में क्या हो रहा है क्या नहीं। मैं अपनी सिंगिंग में और अपनी एक्टिविटीज में और स्टडी में इतनी मस्त थी, मुझे नहीं मालूम दुनिया में क्या चल रहा है क्या नहीं। ऐसा कोई अवसर आया जहाँ आपको परेशानी का सामना करना पड़ा हो या परिवार ने ये कहा हो कि नहीं, इस फील्ड में नहीं जाना? हाँ, उस टाइम ऐसा था कि मतलब उस टाइम ये सिंगिंग और डांसिंग पसंद नहीं करते थे। बट ये है कि उस टाइम ऑर्केस्ट्रा वगैरह थे। और मेरे चाचा जी की लड़की की शादी थी, तो मेरे को, मैं छोटी सी थी, तो मुझे स्टेज पर वहाँ पे शादी में ऑर्केस्ट्रा ही आए हुए थे, तो मुझे स्टेज पर चढ़ा दिया गया सिंगिंग के लिए। मैंने फिर वहाँ एक गाना भी गाया था, पंजाबी गाना था। किस उम्र में गया था? 7-8 ईयर्स थी, छोटी सी थी मैं। वो हाँ सुना जी। सकती हैं? मेरा लौंग गवाचा। सुनाइए। पीछे पीछे आंदा मेरी चाल वेंदाई, पीछे पीछे आंदा मेरी चाल वेंदाई, चीरे वाले वेखदाई वे, मेरा लौंग वाचा निगाह मारदाई वे, मेरा लौंग वाचा। पीछे पीछे आंदा मेरी चाल वेंदाई, पीछे पीछे आंदा मेरी चाल वेंदाई, चीरे वाले वेखदा आई वे, मेरा लौंग वाचा निगाह मार निगाह मारदा आई वे, मेरा लौंग वाचा। और एक वहां पे डांस भी था। उस टाइम नागिन मूवी आई थी, तो मैंने वो, कौन सा सॉन्ग था, मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तू मेरा, तो मैंने उस पर डांस भी किया। और मुझे नहीं पता मैंने कैसे कर दिया, बट कर दिया। आज भी एक्चुअली उसकी सीडी रखी हुई है चाचा जी की बेटी ने,
संभाल के रखी हुई है कि मेरा नाम रिंकू था उस टाइम। अरे हाँ जी, रिंकी था। जी जी। तो आज भी उन्होंने ऐसे मेरा संभाल के रखा हुआ है। मुझे नहीं मालूम था कि मैं यंग होकर इस सिंगिंग लाइन में आ जाऊंगी, फाउंडर बन जाऊंगी। आई डोंट नो। ये सफर मेरा स्टार मेकर से भी शुरू हुआ। स्टार मेकर लॉकडाउन में 2020 में मैं इस फील्ड में आई थी, और वहाँ पे भी मैं एंकरिंग ही करती थी, सिंगिंग भी करते थे। काफ़ी फ्रेंड्स भी बने ऑल ओवर सोशल मीडिया में। सभी स्टेट्स में मेरे फ्रेंड्स हैं। और फिर वहाँ स्टार मेकर छूटा है तो लाइव में आ गए। तो एंकरिंग आपने कहीं से सीखी या शौक में शौक या? नहीं, शौकिया ही था। वहाँ स्टार मेकर पर करते थे हम। वहाँ पे सभी मुझे ये कहते थे, आप वो क्या बोलते हैं उसे, जोक, रोकी जोकी हो। मैंने कहा नहीं, मेरा शौक है ये, मैं ऐसी। सबको मेरी वॉइस पसंद आती थी वहाँ पे। मैं ऐसी चुलबुली नेचर की हूँ। मैं वही कहने वाला था, आप बचपन से चुलबुली हो हैं? बचपन और से आज भी वो चुलबुलापन जो है कायम है। कायम में और आज वो उसको कायम रखना। बिल्कुल बिल्कुल रखना भी चाहिए। अपना बिल्कुल बचपन को बिल्कुल हमेशा बिल्कुल जिंदा रखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। कोई संगीत की आपने विधिवत शिक्षा ली है? नो, अभी ले रही हूँ। अभी ले रही हैं आप? हाँ जी। चलिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि शिक्षा अगर ले लेते हैं हाँ तो जी, अपनी गायकी में एक निखार आ जाता है, बिल्कुल और वो निखार आपको आगे बढ़ने में काम आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपका डांस का भी शौकिया तौर पर ही है? हाँ, बचपन से है डांस तो। एक्टिंग भी पंजाब कर से लेती हैं? हूँ तो पैर तो टिकते ही नहीं है। एक्टिंग भी कर लेती हैं? नहीं, एक्टिंग नहीं। नहीं कर सकती? एक्टिंग नहीं। तो ये एक्टिंग ही तो है। सही कह रहे ये हैं आप। एक्टिंग का ही एक रूप है, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि अपने को अच्छी तरह से प्रोजेक्शन करना, अपनी ओर से का नाम एक अच्छी तरह से निभाना चीजों को, बिल्कुल वो भी एक बिल्कुल। तरह से एक्टिंग है। वो बात अलग है कि हमने किसी एक्ट में प्ले नहीं किया, हाँ वो जी। अलग से अभिनय हो जाता है। हम्म। तो अब हमें ये बताइए घर में कि कर लेती हूँ छोटी मोटी एक्टिंग, जी, सबको हंसाने के लिए। स्टेज पर आपने पहली बार कब गाया? स्टेज पर मैंने अपने कॉलेज में गाया था उस लाइव टाइम। बैंड पर या ट्रैक पर? नहीं, ऑर्केस्ट्रा थे उस टाइम तो। मुझे हाँ। आइडिया याद नहीं है, आज थोड़ा धुंधला सा याद है। तब वो अतुल्ला खान के सॉन्ग्स पसंद मतलब चलते थे कहीं बसेस में भी, ये सब। मैंने वो गाना गाया था वहां पे। सॉन्ग था अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। एक बार हो जाए, अभी याद नहीं है मुझे, थोड़ा सा याद होगा, 2 लाइन। 2 लाइनें सुना दीजिए। स्टार्टिंग में उसकी लाइन थोड़ा सा कुछ अलग टाइप से, स्पीच टाइप से है। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लौट लिया घर यार का, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। बस इतना ही याद है। आपका ये कब मन किया कि आप सिंगर से ऑर्गेनाइजर बने? ये भी शौक शौक में हो गया, ऐसे ही आ गए बस। ऑर्गेनाइजर भी बन गए, ऐसे ही मन में आया तो चलिए फाउंडर बन जाते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं अपने प्रोग्राम्स। तो आज हम अभी आने वाले समय में हमारा देश विदेश में, जैसे विदेश में तो नहीं कहेंगे, जैसे चंडीगढ़ में मेरा आने वाले शो है मेरा चंडीगढ़ में। वहाँ मैं ऑडिशन कम सिलेक्शन ही है मेरा। हम वहाँ से चूज करेंगे और अपना ऑडिटोरियम में प्रोग्राम में उनको गवाएंगे, जो भी हमें अच्छी आवाज लगेगी वहाँ पे। तो मैंने यही सोचा है कि उनको हम ऑडिटोरियम में गवाएंगे। तो आप इसमें इस फील्ड में काफी एक्टिव हैं, या और आपकी संस्था का नाम क्या है? एवीएम म्यूजिकल ग्रुप। ए एवीएम एवीएम म्यूजिकल ग्रुप। जी, चलिए आपका ये ऑल ग्रुप जो है, वर्सेटाइल मेंबर्स। आपका ये ग्रुप बहुत आगे बढ़े। हाँ जी। और इस ग्रुप के में आप कितने प्रोग्राम कर चुकी हैं अब तक? कितने? 10 10 या 10 हो 11। हाँ चुके हैं। जी। और जैसे डेस्टिनेशन शादियां होती हैं, हाँ जी। आपने डेस्टिनेशन कुछ प्रोग्राम भी किए हैं मेरे ख्याल से। हाँ, वो म्यूजिकल ट्रिप प्लान किया था हमने। मुक्तेश्वर लेके गई थी मैं। हाँ। और वो मेरा फर्स्ट ट्रिप था, बट सभी ने यही कहा। मैंने उसमें थीम भी प्लान की थी, बैसाखी थीम, डांस भांगड़ा वगैरह, सबने बहुत ही एंजॉय किया। और सबने यही कहा कि ये हमारा फर्स्ट ट्रिप ऐसा था कि हमने बहुत एंजॉय किया। और आने वाले समय में मैं ट्रिप्स ऐसे ही लेकर जाया करूंगी, सभी को ऐसे ही एंटरटेन करने के लिए। और मुझे लगता है कि आप काफी मिलनसार हैं, सबको आगे प्रमोट करने का उसमें हाँ रहती जी, हैं। मैं आप सिंगर्स को निष्ठा क्लब से कैसे जुड़ी? आपके जरिए। मेरे से? यस। चलिए बहुत अच्छी बात। और मैं तो ये कहूंगा कि आप के जितने भी जानने वाले हैं उनको निष्ठा क्लब से जोड़िए, बिल्कुल ताकि वो निष्ठा क्लब में आए, उनको बिल्कुल। आगे बढ़ने का मौका मिले। और जितना वो आगे बढ़ सकेंगे
वो अच्छा लगेगा। जैसे आपको यहाँ पर आने का मौका मिला, आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है, आप गीत भी गाएंगी निष्ठा क्लब के, बिल्कुल। लिखे हुए गीत जो है आपको दिए गए हैं। हाँ जी। तो निश्चित रूप से ये आपके लिए मंच आपके लिए भी बेहतर है, और आपके जिनको भी आप यहाँ पर लाएंगी उनके लिए भी बेहतर होगा। बिल्कुल, तो बिल्कुल। निष्ठा क्लब के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है, मैं यही सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सब आएँ, सभी सिंगर से कि आप निष्ठा क्लब से जुड़ें, और ये बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है, और गणेश दास जी तो हैं, इनसे कॉन्टैक्ट कीजिए। धन्यवाद। तो चलते चलते हाँ जी। क्यों ना एक बहुत ही प्यारा सा गीत जो आपके दिल को छूता हो, हुँ। आप वो सुनाइए। पिया ऐसो जिया में समाए गयो रे, कि मैं तन मन की सुध बुध भुला बैठी। पिया ऐसो जिया में समाए गयो रे, कि मैं तन मन की सुध बुध भुला बैठी। और समझी वो आए गयो रे, हर आहट पे समझी वो आए गयो रे, कि मुखड़ा छुपा बैठी। पिया ऐसो जिया में समाए गयो रे। क्या बात है, क्या बात है थैंक यू। क्लैप आपका। फॉर मी, क्लैप फॉर मी। चलो, आपने खुद अपनी ताली बजा ली, इससे अच्छी और बात क्या हो सकती है। तो साथियों, अब हम विदा लेते हैं, और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह से आपसे मिलते रहेंगे, आगे आपको नए नए चेहरों से साक्षात्कार कराते रहेंगे। बने रहिए इसी तरह से निष्ठा ध्वनि क्लब के साथ। थैंक यू।